हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों फाइनली हमारा जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर ऑफिशियली जो खबर है वो निकल कर आ चुका है और आज हम उसी के ऊपर रिएक्शन देने वाले। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों अगर आप लोग डिफेंस से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर रिक्वायरमेंट को लेकर। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट्स की तरफ से क्लेम किया गया है कि इंडियन नेवी की तरफ से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर पेपर डाल दिए गए हैं, यानी कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया गया है। और एक बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये प्रपोजल अप्रूव कर दिया जाता है तो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर ये प्रोसेस फॉर्मली स्टार्ट हो पाएगा। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर बताया जा रहा है और क्यों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर इंडियन नेवी काफी ज्यादा सीरियस है। देखिए, इस समय इंडियन नेवी के पास में दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पहला आईएनएस विक्रमादित्य जो रशिया से एक्वायर किया गया था, और दूसरा देश में निर्मित आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और अब उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो कंपैरेटिवली कम समय में और कम कीमत पर एक बेहतर आईएनएस विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। ये चीज आप सभी जानते हैं कि हिस्टोरिकली इंडियन नेवी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि IAC-2 यानी कि इंडिजिनस तौर पर बनाया जाने वाला दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जैसा कि यूएस के कैरियर है। और इस टॉपिक पर हम लोग पहले कई बार बातचीत कर चुके हैं कि क्यों एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर एक बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। ब्रीफ में अगर आप समझें तो एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर के पास में कैटापुल्ट असिस्टेड लॉन्चिंग सिस्टम होता है और इस तरीके की लॉन्चिंग के साथ में ज्यादा हेवियर एयरक्राफ्ट जो ज्यादा फ्यूल और ज्यादा वेपन सिस्टम कैरी कर सकते हैं उनको लॉन्च किया जा सकता है। और केवल यही चीज आपको सिग्निफिकेंट एडवांटेज दे देती है। फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर में इसके अलावा भी कई एडवांटेजेस हैं। यूएस नेवी के केस में हम लोगों ने देखा है कि वो लोग E2 हॉकाई का प्रयोग करते हैं, जो कि एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है। और इस तरीके के सिस्टम्स जो एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं वो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। लॉजिस्टिकली वहां पर एक और एडिशनल एडवांटेज आता है जो C2 ग्रेहाउंड से मिलता है, और इसी वजह से ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। वैसे ये बात सच है कि फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर स्की जंप के साथ में आते हैं उनका किसी तरीके का यूज नहीं बचता है। इंडिया के केस में क्योंकि हम लोग इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देश में बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया है कि इन क्षमताओं को वेस्ट ना होने दिया जाए। और क्योंकि फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में ज्यादा समय लगेगा तो उसको अभी के लिए पॉज करके आईएनएस विक्रांत कैटेगरी का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर काफी तेजी से बना लिया जाए, जिससे इंडियन नेवी के पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल हो, जिनमें से 2 को वो किसी भी समय पर डिप्लॉय कर सकें। ये चीज हम सभी जानते हैं कि जब शिप्स लंबे वॉयज के ऊपर जाते हैं तो आने के बाद में इनके ऊपर रिफिट किया जाता है और इस समय के लिए ये शिप अवेलेबल नहीं होता है। यही कारण है कि इंडियन नेवी की तरफ से ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान प्रेजेंट किया गया है, जहां पर 3 में से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी की सर्विस के लिए अवेलेबल। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी काफी एक्सटेंसिव तरीके से डिप्लॉयड है और जिस तरीके की सिचुएशन इंडियन ओशन रीजन में और रेड सी में बनी हुई है, वहां पर इंडियन नेवी की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को पूरे देश ने समझा है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी काफी हद तक इंडियन ओशन रीजन में ही कन्फाइंड है और उनकी सभी कैपेबिलिटीज इंडियन ओशन रीजन के आसपास ही बनाई जा रही। ऐसे में एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर ग्लोबल एम्बिशन के साथ में ज्यादा अलाइंड होता है और इसी वजह से शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको होल्ड पर रखा गया है। रही बात इंडियन नेवी की तरफ से सबमिट किए गए पेपर्स की, तो ऑफिशियल प्रपोजल काफी पहले इंडियन नेवी सबमिट कर चुकी है और आइडिया था कि पिछले DAC की मीटिंग में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन वो चीज हुई नहीं। देखिए, इस प्रपोजल को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड नवंबर 2023 में अप्रूव कर चुका है और नेचुरल है कि DAP के अप्रूवल के बाद में ये DAC के पास में जाएगा, यानी कि यहाँ पर अलग से किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसके आंसर्स यहाँ पर सबमिट किए जा सकते हैं। एनीवेज, IAC-2 हो रहा है और आने वाले समय में DAC का अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन DAC के अप्रूवल के बाद में CCS का अप्रूवल थोड़ा समय और लेगा और फिर कहीं जाकर इसका प्रोसेस शुरू किया जाए। तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था और ये था पूरा मामला। दोस्तों हमारा डिफेंस मिनिस्टर इसको अगर हरी झंडी दिखा दिया तो इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो भी जल्द से जल्द। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। हमारा जो इंडियन नेवी है, ठीक है, उसको 3 एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए ही चाहिए। अब क्यों चाहिए? देखिए, चीन के साथ हमारा अगर हिंद महासागर में कभी भी युद्ध हुआ होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उस टाइम जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, उसका जो भूमिका होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। आप लोगों को तो पता है कि चाइना के पास ऑलरेडी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी ऑपरेशनल, ठीक है, वो काम कर रहा है। अब देखिए, 2
अगर किसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर कुछ भी हो गया तो वो अगर मेंटेनेंस में जाए तो फिर बचा दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो डिफेंस कर सकता है। और हमारा भी अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस में जाए तो एक बचता है। तो देखिए चाइना का 2 और हमारा 1, तो एक के सामने 2 का मुकाबला कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर क्या होगा, 50-50 रहेगा, चाइना का भी 2 हमारा भी 2, तो तब जाके मज़ा आएगा ना कुछ। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि हमारा 3 नंबर एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द से जल्द रेडी हो जाए और इसको हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर इसको हरी झंडी दिखा दे जल्द से जल्द। तो दोस्तों ओवरऑल वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।